गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 25 और फ्रेंड्स ये हमारा एडवांस मैथ का 25 है लेक्चर नंबर। और फ्रेंड्स ज्योमेट्री का भी ये पार्ट 25 है। फ्रेंड्स मैं आपसे पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि ये एक इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जो लोग महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसीलिए फ्रेंड्स मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि मार्केट से कोई भी अच्छी बुक लेके आप सॉल्व करिए। मेरी उम्मीद क्या फ्रेंड्स, पूरा विश्वास है कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। फ्रेंड्स इससे पहले 24 पार्ट्स में आपने बेसिक काफ़ी पढ़ लिया है। जैसे सबसे पहले पॉइंट्स, लाइंस, एंगल्स के बारे में हमने पढ़ा, फिर ट्रांसवर्सल वाला केस हमने देखा, उसके बाद फ्रेंड्स साइन कोसाइन प्रोजेक्शन फार्मूले देखे, फिर फ्रेंड्स हमने पॉइंट इनसाइड ट्रायंगल्स देखा, फिर फ्रेंड्स अभी हमने बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी की। उसके बाद हम राइट एंगल की कुछ प्रॉपर्टीज़ देख रहे थे जो लास्ट लेक्चर में हमने देखी थी, जैसे सरकम सेंटर, इन सेंटर से रिलेटेड जो जैसे रेडियस फाइंड करने वाला वो हमने देखा। उस पर बेस्ड ऑर्थो सेंटर के हमने प्रॉब्लम्स भी देखे लास्ट लेक्चर में, आपने देखा भी होगा। और फ्रेंड्स ये समझ के चलिए कि आप टू द डेप्थ चीजें सीख रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज मैंने आपको जैसे लास्ट लेक्चर में बताया भी था कि आज हम फ्रेंड्स राइट एंगल ट्रायंगल की एक मीडियन और हाइपोटेन्यूज के बीच जो रिलेशन बनता है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उस पर भी प्रॉब्लम्स कई बार पूछी जाती है, तो आपके लिए जरूरी है कि आप वो चीज सीखें। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए क्या होता है। सबसे पहले आप डायरेक्ट टॉपिक का नाम डालिए फ्रेंड्स, थ्योरम लिखने का कोई मतलब नहीं है कि पता लगे हम स्टेटमेंट नोट करें उसके बाद पढ़ें। ठीक है, आप डायरेक्ट लिख लिए रिलेशन बिटवीन hypotenuse and median of right angle triangle, right angle triangle। फ्रेंड्स ये है क्या, मैं आपको बताता हूं। ये जो मेन रिजल्ट आता है फ्रेंड्स इसमें, वो कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रू प्रॉपर्टीज है। ठीक है फ्रेंड्स, ट्रू प्रॉपर्टीज पहले हम डिफाइन करेंगे, या मतलब पहले हम प्रूफ करेंगे, उसके बाद फ्रेंड्स हम फाइनल प्रॉपर्टी तक पहुंचेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स होता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया बताता हूं। देखिए मान लीजिए ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये ए है, ये सी है, ये बी है। ठीक है, राइट एंगल एट सी है। अब फ्रेंड्स मीडियन की प्रॉपर्टी आप क्या जानते हैं कि मीडियन जिस साइड पे ड्रॉप होता है उस साइड को टू इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करता है। जैसे मान लीजिए ए से जो मीडियन बनेगा, ये इसने सी बी को दो बराबर पार्ट्स में बांट दिया, ये। ठीक है, और फ्रेंड्स जो बी से बनेगा मतलब कुछ ऐसे, ठीक है, वो AC को बराबर पार्ट्स में बांट देगा। मान लीजिए ये बराबर पार्ट्स में बांट दिया, तो मान लीजिए हमने इसको P मान लिया, इसको Q मान लिया, तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अब फ्रेंड्स देखिए होता क्या है, ACQ वाले ट्राइंगल में देखिए। ठीक है, ये क्या बनेगा, AQ 4AQ का स्क्वायर फर्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है, इक्वल्स टू 4AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या बनेगी फ्रेंड्स, देखिए इस वाले ट्रायंगल में देखिए। ठीक है, 4BP का स्क्वायर इक्वल्स टू, ठीक है, 4AC का BC का स्क्वायर, सॉरी BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर प्लस, अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे BC क्या था, बेस था, यहाँ पे क्या है, AC है। ठीक है, तो AC रख देंगे, AC का स्क्वायर। अब फ्रेंड्स थर्ड प्रॉपर्टी जो बनती थी वो क्या होती थी, देखिए थर्ड होती थी 4 ऑफ AQ का स्क्वायर प्लस BQ का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 ऑफ AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर, AB हाइपोटेन्यूज है। ठीक है,
अब फ्रेंड्स देखिए, ये तो आपने फ्रेंड्स स्टैंडर्ड रिजल्ट देख लिए, ठीक है। मतलब अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा ना पढ़ा है, सिर्फ इतना ही पढ़ा है, ठीक है फ्रेंड्स, तब भी आप प्रॉब्लम कर लेंगे। लेकिन होता क्या है फ्रेंड्स, टू द डेप्थ, क्योंकि आपको प्री भी देना है, मेंस भी देना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मतलब एक कॉम्प्रिहेंड करने की कैपेबिलिटी फ्रेंड्स कब आएगी, जब आप इनके एक स्टैंडर्ड प्रूफ या स्टैंडर्ड जो भी फ्रेंड्स इन द डेप्थ तक बिल्कुल आप जाके पढ़ेंगे, तब आपके समझ में आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब आप करेंगे क्या, देखिए हम वन बाई वन एक एक प्रॉपर्टीज को सॉल्व करते चलेंगे और सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या है, इन ट्राइंगल, सबसे पहले हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे, देखिए ए सी क्यू, ठीक है। इन ट्राइंगल ए सी क्यू, ठीक है। ए सी क्यू ट्राइंगल हमने लिया, तो हम इसमें क्या करेंगे, देखिए आप जानते हैं फ्रेंड्स, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ए क्यू का स्क्वायर, ए क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर प्लस सी क्यू का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर प्लस सी क्यू का स्क्वायर। अब फ्रेंड्स एक चीज बताइए, सी क्यू क्या है, आप जानते हैं ये मीडियन है, ठीक है। ये मीडियन है और ये मिड पॉइंट पे गिरेगा, तो ये दो इक्वल बराबर पार्ट्स में होंगे, तो मतलब हाफ ऑफ बी सी है। सी क्यू क्या है, सी क्यू इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये रख देंगे, तो क्या होगा, देखिए ए क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ बी सी का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आपके पास क्या निकल आएगा, देखिए ये जब सॉल्व हो जाएगा तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ए सी का स्क्वायर प्लस 1/4 बी सी का स्क्वायर, ठीक है। ये बन गया, ये बराबर ये है, इसका मतलब 4 अगर इधर आ गया तो 4 ए क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 4 ए सी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी प्रूफ हो गई, ठीक है। ये वाली, ये आ गया, इसको हम फर्स्ट डाल देंगे, ठीक है, 1 लिख दिया हमने। अब फ्रेंड्स देखिए, आपने क्या देखा, ए सी क्यू, अब हम क्या देखेंगे, बी सी पी देखेंगे, ठीक है। इन ट्राइंगल बी सी पी, ठीक है। तो बी सी पी ट्राइंगल में क्या होगा फ्रेंड्स, देखिए अगेन बीपी का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू, ठीक है, बीपी का स्क्वायर ये हो गया, उसके बाद बीसी का स्क्वायर प्लस सीपी का स्क्वायर, ठीक है, बीसी का स्क्वायर प्लस सीपी का स्क्वायर। अगेन फ्रेंड्स देखिए, ये मीडियन है, ये इस साइड को बराबर हिस्सों में बांट रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या रिजल्ट जनरेट करेंगे कि जो फ्रेंड्स क्या होगा, आप CP ये लिख रहे हैं ना, तो CP इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC लिख दें तो कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई गलती भी नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। ये और ये, इस पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, जब आप इसको रख देंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, 4 BP स्क्वायर इक्वल्स टू 4 BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। सेम एज इट इज फ्रेंड्स, देखिए ये आपकी सेकंड हो गई, ठीक है। मैंने फ्रेंड्स ये पहले वाले की तरह चेंज नहीं किया है, डायरेक्ट इसको लिखा है। उसका रीजन है फ्रेंड्स कि सेम ही तरीके से सॉल्व करना है, तो बार बार किस लिए एक ही चीज पे रिपीट करना है स्टेप, ठीक है। ये हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए, अब आपको ये प्रॉपर्टी चाहिए जो फाइनल सबसे मेन है, ठीक है। तो बाय एडिंग 1 and 2, जब हम 1 और 2 को जोड़ते हैं फ्रेंड्स, तो हम क्या पाते हैं, देखिए 4 कॉमन ले लें तो ए क्यू स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर, ए क्यू स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 ऑफ ए सी स्क्वायर। अगर 4 ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस 4 ऑफ बी सी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस ए सी का स्क्वायर। अब फ्रेंड्स एक चीज बताइए, अगर आप इसको कुछ ऐसा लिख लें, 4 ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, तो यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं। और फ्रेंड्स 4 में एक ये जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा, 5 ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। अब फ्रेंड्स ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए ये क्या हो जाएगा,
ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, वही चीज़ यहाँ दिया हुआ है, तो आपके पास स्टैंडर्ड रिजल्ट आ गया। ठीक है, 4 ऑफ ए क्यू स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर इक्वल्स टू 5 ऑफ ए बी स्क्वायर। ठीक है, ये ए बी स्क्वायर के बराबर हो गया। और फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस पे बहुत प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, कई बार देखे गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और ये रिलेशन किसके किसके बीच में बताती है कि जो मीडियंस हमने ड्रॉ की उसके और हाइपोटेन्यूज के बीच में। ठीक है फ्रेंड्स, इसीलिए मैंने इसको डायरेक्टली लिख दिया है कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। कारण यह है कि इसको लैंग्वेज की फॉर्म में समझना फ्रेंड्स इतना नेसेसरी नहीं है जितना आपको इस तरीके से समझना जरूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद फ्रेंड्स अब हम टोटली क्वेश्चंस देखेंगे पॉइंट इनसाइड ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट पे। जो भी था फ्रेंड्स हमने सीख लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, मीडियंस की लेंथ हमने निकालने सीख ली, इन सेंटर देख लिया, उसके बाद सरकम सेंटर देख लिया, ऑर्थो सेंटर देख लिया। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टीज हमने देख ली। ठीक है फ्रेंड्स, अब सिर्फ इस पे प्रॉब्लम करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स जब हम स्टार्ट करेंगे, मतलब प्रॉब्लम्स करने के बाद, अभी मान लीजिए इस लेक्चर में भी प्रॉब्लम हो जाएंगी 1-2, और फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में भी हो जाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स हम कॉन्ग्रुएंसी सिमिलरिटी के कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे डिस्कस करना। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। उसका रीजन है फ्रेंड्स कि काफ़ी कॉन्सेप्ट्स ये क्वेश्चन आपके क्लियर करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो समझेंगे उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ए आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है फ्रेंड्स, ए बी इक्वल्स टू ए सी एंड एंगल ए इज ट्वाइस ऑफ एंगल बी इफ ए बी इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर देन रेशियो ऑफ इन रेडियस टू द सर्कम रेडियस। ठीक है फ्रेंड्स, इस कितना होगा। देखिए फ्रेंड्स, आइसोसेलेस ट्राइंगल कह रहा है। आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब क्या है, देखिए मान लीजिए ये एक ट्राइंगल है। ठीक है, ये आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस का मतलब कि लेंथ ऑफ 2 साइड बराबर होगी। ठीक है, मान लीजिए ये ए है, तो क्या कह रहा है, ए बी इक्वल्स टू ए सी की बात कर रहा है। ठीक है, ए बी की लेंथ आपको दे रखा है 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये कितना होगा, ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, कोई दिक्कत नहीं। एंगल बी क्या कह रहा है, एंड एंगल ए इज ट्वाइस ऑफ एंगल बी, ये आपको कह रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए फ्रेंड्स हम यहाँ पे एंगल बी को x मान लें, एंगल बी को x मान लें, तो एंगल ए क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, है कि नहीं। तो एंगल बी को हमने क्या किया, x मान लिया, x डिग्री। ठीक है, तो एंगल ए क्या हो गया, 2x डिग्री हो गया। अब फ्रेंड्स एक चीज़ बताइए, आपको मैंने बताया था आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज़ में कि जहाँ पे ये साइड्स जाती हैं और जिस बेस के साथ मिलके एंगल बनाती हैं, तो वो दोनों एंगल फ्रेंड्स बेस वाले सेम होते हैं, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा तो ये भी x डिग्री होगा। ठीक है, ये भी x डिग्री हो जाएगा। अब फ्रेंड्स एक चीज़ बताइए, सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ ए ट्राइंगल कितना होता है, 180 डिग्री। बहुत अच्छे। अब फ्रेंड्स देखिए 2x x x, तो ये टोटल कितना हो गया, 4x डिग्री, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 180 डिग्री। तो x डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई, 45 डिग्री। अब फ्रेंड्स देखिए ये आ गया, तो मतलब ये 45 का है। ठीक है, ये भी 45 का है, और ये कितने का है, ये 90 डिग्री का है, और ये मैंने आपको बताया 45 डिग्री का है। ठीक है, 45 डिग्री। अब फ्रेंड्स एक चीज़ बताइए, अगर ये 90 डिग्री का एंगल है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ठीक है, और राइट एंगल ट्राइंगल से आप फ्रेंड्स ये साइड की लेंथ निकाल सकते हैं। 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होगी वो क्या, ये हाइपोटेन्यूस होगी। ठीक है, हाइपोटेन्यूस होगी। अब हाइपोटेन्यूस होगी तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर देखिए, बी सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर। ठीक है, प्लस ए सी का स्क्वायर, कोई कंफ्यूजन नहीं। उसके बाद देखिए ए बी कितना दिया हुआ है आपको, 3 सेंटीमीटर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और ये क्या है, बी सी का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, 9 9 18 हो गया। ठीक है, 18 बी सी का स्क्वायर। अब फ्रेंड्स यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से आप बी सी की लेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है, बी सी की लेंथ कितनी हो जाएगी, 9 दूनी 18, 3√2 सेंटीमीटर हो गया। ये भी आपने निकाल लिया।
तो ये कितना आ गया 3√2 सेंटीमीटर, ये लेंथ भी आ गई आपके पास। अब फ्रेंड्स एक चीज़ बताइए, मैंने आपको बताया था ए के सामने की लेंथ को हम ए मानते थे, सी के सामने की लेंथ को हम सी मानते थे स्मॉल सी, और बी की सामने की लेंथ को हम बी मानते थे। ठीक है, सबसे पहले हम फ्रेंड्स क्या सर्कम रेडियस कैलकुलेट करेंगे। सर्कम रेडियस कितना होता था? सर्कम रेडियस होता था फ्रेंड्स जो हाइपोटेन्यूज होता था डिवाइडेड बाय 2, हमने अभी लास्ट लेक्चर में ही पढ़ा है। तो ये क्या हो जाएगा 3√2/2 सेंटीमीटर। ठीक है, इन रेडियस में हमने क्या पढ़ा? इन रेडियस में हमने पढ़ा a प्लस बी माइनस सी, हाइपोटेन्यूज माइनस होता था, डिवाइडेड बाय 2। तो a प्लस बी कितना है? देखिए 3 + 3 माइनस 3√2/2। अब इसको और रिसॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये देखिए, मान लीजिए 6 हो गया। ठीक है, तो ये 6 + 6 माइनस 3√2/2 हो गया। यहाँ से हमने 3 कॉमन ले लिया। ठीक है, 3 × 2 = 6 माइनस √2/2 हो गया। अब फ्रेंड्स आपसे वो पूछ क्या रहा है? रेशियो ऑफ इन रेडियस टू सर्कम रेडियस, दिस डिवाइडेड बाय दिस। देखिए इन रेडियस डिवाइडेड बाय सर्कम रेडियस, तो ये कितना हो जाएगा? इन रेडियस कितना है? 2 माइनस √2/2। ठीक है, और ये कितना है? 3√2/2। अब फ्रेंड्स एक चीज बताइए, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास टोटल कितना आया? देखिए 2 माइनस √2/2। ठीक है, ये आ गया। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसको और भी आप रिसॉल्व कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। कैसे, मैं बताता हूं। देखिए मान लीजिए आप इसको और थोड़ा सा सॉल्व करना चाहें तो 2√2 माइनस √2/√2 लिख दीजिए। ठीक है, इस √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 2 × √2/√2 हो गया। ठीक है, इंटू √2, तो ये √2 क्या होगा? ये 2 हो जाएगा, ये हो गया माइनस, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो इवन हो जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल आंसर आपके पास क्या आ गया? √2 - 1। ठीक है फ्रेंड्स, इसका रेशो। तो और ये क्या होगा? ये डिवाइडेड बाय 1 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब इन रेडियस √2 - 1/1। ठीक है फ्रेंड्स, ये आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी है और टू द डेप्थ आपने पढ़ाई की है तो आप कितने बड़े बड़े क्वेश्चन भी बहुत इजीली हैंडल कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, जो कॉन्सेप्ट अभी हमने सीखा है, मतलब ये प्रॉब्लम से पहले वाला, वो फ्रेंड्स वही कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें हमने रिलेशन हाइपोटेन्यूज और मीडियंस के बीच में देखा था। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन सबसे पहले लैंग्वेज के फॉर्म में क्या कह रहा है? फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ मीडियन AQ एंड BP ड्रॉन फ्रॉम 2 एक्यूट एंगल्ड वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल ABC। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल ABC इज 20 सेंटीमीटर। तो आपको क्या क्या गिवन है? देखिए सबसे पहले आप राइट एंगल ट्राइंगल बना के इसको मेंशन कर लेंगे। देखिए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, इसको हम लिखा करते थे A, ये C, ये B। ठीक है, ये यहाँ पे 90 डिग्री होता था, वही चीज़ आपसे मेंशन की हुई है। तो मीडियन AQ मतलब A से जो मीडियन निकल रहा है फ्रेंड्स, जो भी वो क्या बना रहा है? Q, मतलब इस साइड को बराबर हिस्सों में बांट रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, जो B से जो मीडियन निकल रहा है, ठीक है, B से वो इस साइड को 2 बराबर हिस्सों में बांट रहा है। ठीक है, तो वो AC को 2 बराबर हिस्सों में बांट रहा है, इसका नाम उसने P दे रखा है। ठीक है,
अब फ्रेंड्स जो हमने फॉर्मूला पढ़ा, ठीक है, वो क्या पढ़ा उसको देखने से पहले हम देखिए इसमें लॉन्गेस्ट साइड, इस साइड की लेंथ आपको दे रखी है 20 सेंटीमीटर और आपसे स्क्वायर्स ऑफ मीडियंस पूछ रहा है, ठीक है। तो उसको हमने देखा था फ्रेंड्स, उस फॉर्मूले को 4 ऑफ मीडियन AQ का स्क्वायर प्लस BP का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 ऑफ AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर। अब फ्रेंड्स एक चीज बताइए, फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ मीडियन। फ्रेंड्स आपसे वो ये चीज पूछ रहा है, ठीक है, स्क्वायर्स ऑफ मीडियन से ही तो है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ मीडियन, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ मीडियन, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखिए इसको आप ये भी तो लिख सकते हैं 5/4 ऑफ AB स्क्वायर इक्वल्स टू AQ स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर। अब फ्रेंड्स देखिए AB क्या है, हाइपोटेन्यूज है, वही चीज आपको दे रखा है 20 सेंटीमीटर, तो आप इसको ये भी तो लिख सकते हैं 5/4 ऑफ 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दिया आपने, ठीक है। तो ये क्या हो गया 5/4 इंटू 20, ठीक है। आप एक चीज बताइए, ये 4 है और ये 400 हो जाता है, ठीक है, 400। अब फ्रेंड्स इस 4 से आप कैंसिल करेंगे तो ये क्या होगा 100 हो जाएगा, तो यहाँ क्या है ये हो गया 500, ठीक है। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, आंसर। तो आपने कैलकुलेट कर लिया फ्रेंड्स, जो ये दिया हुआ था AQ स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर इक्वल्स टू 500, ठीक है फ्रेंड्स, वही चीज़ आपसे पूछ रहा था। फ्रेंड्स लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और कोशिश करिए फ्रेंड्स कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुँचे, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।